न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। शिल्पांचल में एक और फैक्ट्री बंदी के कागार पर प्रबंधन ने दिया सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस, श्रमिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। DM कार्यालय के निकट स्कूल वैन में लगी आग, स्कूली बच्चों द्वारा पटाखा जलाने के कारण आग लगने की आशंका। थम नहीं रहा दुर्गापुर में TMC का आपसी द्वंद्व, एक पक्ष के घर में तोड़फोड़, दूसरे पक्ष के इलाजरत लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप। रुपये के लेन देन विवाद में पवन सिंह के निर्माणाधीन मकान तोड़ने का आरोप बीजेपी के बापा आचार्य पर लगा। बापा ने पवन सिंह पर उनके कार्यालय में घुसकर मारपीट करने का लगाया आरोप। पश्चिम बर्धमान के औद्योगिक क्षेत्र की एक और फैक्ट्री में मंगलवार को सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लगा दिया गया। रानीगंज बंगाल पेपर मिल ने मंगलवार को काम बंद करने का नोटिस जारी कर दिया, जिससे 300 श्रमिकों को आजीविका अनिश्चित हो गई है। इससे पहले 16 और 24 जनवरी को पेपर मिल अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को बकाया भुगतान करने के लिए 2 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसके चलते श्रमिकों ने कई बार फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में जिला श्रम कार्यालय अधिकारी को पत्र लिखा गया, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हुई। इस बार बकाया भुगतान करने के बजाय कार्य स्थगन का नोटिस लटका दिया गया, जिससे मजदूर काफी नाराज है। श्रमिकों की मांग है कि फैक्ट्री अधिकारी वित्तीय समस्या के बहाने फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, जबकि कागज उद्योग के बाजार में मांग है। फिर भी कभी फैक्ट्री को कच्चा माल नहीं मिलता तो कभी कोई और बहाना बता देते हैं। उनका दावा है कि इस फैक्ट्री अधिकारियों में सद्भावना की कमी है। इसी समस्या को देखते हुए मंगलवार को पेपर मिल कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया, मांग किया कि फैक्ट्री को तुरंत खोला जाए और बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि चूंकि फैक्ट्री 7 जनवरी से 29 तारीख तक बिना किसी नोटिस के बंद कर दी गई थी, इसलिए उन्हें तब तक का सारा बकाया फैक्ट्री अधिकारियों को देना चाहिए, और अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो वे लगातार धरना आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर प्रदर्शन में शामिल होने का भी बात कही गई है। हालांकि इस तमाम विरोध के बावजूद फैक्ट्री अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिल्पांचल में मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला शासक S पुन्नावलम के नेतृत्व में ADDA सभागार में सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। DM सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वेदा विनाशिनम नित्यम जड़ेनम अजमम। नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जगदेश সকল প্রাণীর মৈত্রী বা পোষণ করা। Mahatma Gandhi was unfortunately shot dead. We observe in honor of his memory and also in honor of his contribution to our nation, we observe Martyrs Day or Shahid Divas on this day. वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल कोर्ट के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मेयर विधान उपाध्याय MMIC गुरदास चटर्जी समेत अन्य ने माल्यार्पण किया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि साल में सिर्फ एक बार उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से ही महात्मा गांधी को सही अर्थों में श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से भी माल्यार्पण किया गया। আমরা ওনাকে মালা পরিয়ে ওনাকে সম্মান জানালাম। এটাই সম্মান নয়, ওনার পথে আমরা সহ সমস্ত ভারতবাসী আগামী দিনে আমরা চলব। যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই অস্থিরতাকে রুখতে গান্ধীজির যে বাণী ছিল, গান্ধীজির যে পথ ছিল, সেই পথে চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে সুন্দর একটা ভারতবর্ষ, যেটা গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল, সেই সুন্দর ভারতবর্ষ আমরা গড়ে তুলি।
दूसरी ओर दुर्गापुर के विभिन्न स्थानों के साथ दुर्गापुर कांग्रेस सेवा दल की ओर से नेहरू भवन, काशीराम दास रोड, इस्पात नगरी दुर्गापुर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अन्य लोगों में इंटक नेता राणा सरकार, पूर्णेंदु पांडा, दुर्गापुर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अमल हलदार, तुषार घोष, असीम साहा, महिला कांग्रेस नेता संगीता घोष आदि शामिल थे। आसनसोल के कन्यापुर इलाके में डीएम कार्यालय के निकट स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के पास एक स्कूल वैन में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। संयोगवश वैन में कोई सवार नहीं था। बताया जाता है कि आग यहां बच्चों द्वारा पटाखा फोड़ने के कारण लगी। आग में वैन धू धू कर जल उठी। इस घटना के बारे में वैन के चालक राजेश बावरी ने कहा कि यहाँ स्कूली बच्चे अक्सर पटाखा फोड़ते हैं, इसी कारण यह घटना हुई है। মানা করে শুধু আমাদেরকে মারতে এসেছে, ঠিক আছে। তারপরে ওখানে আবার গেছি, তখন দেখছি ছেলেগুলো সব দৌড়ছে স্কুলের দিকে, তখন দেখছি গাড়িতে ধোঁয়া উঠছে। কারা মারতে এসেছে? ছেলেগুলো, স্টুডেন্টগুলো। কেন ডিএবি কেন ওই মানা করতে গেলে যে তোরা এখানে কেন ফটকা ফোটাচ্ছিস, গাড়ি ঘোড়া আছে, এই আছে ওই আছে, বলতে গেলে ঝগড়া। এখানে ফটকা ফাটাচ্ছিল? হ্যাঁ, এখানে ফটকা ফোটাচ্ছিল সামনে। কি কারণে? ওই মানে জানি না কি কারণে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ওরা ফটকা ফোটায়। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दुर्गापुर शहर के महुआ बगान इलाके में रविवार की रात तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी में मारपीट की घटना के बाद तनाव कम नहीं हो रहा। दो गुटों के बीच मारपीट में गिरफ्तार तृणमूल कार्यकर्ता असलम अली और रफीक अंसारी के घर पर सोमवार की रात हमला किया गया। असलम की मां अस्मा बीबी का आरोप है कि सोमवार की रात अपराधियों ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने नकदी, सोना, साइकिल और बकरियां चुरा ली और लूटपाट की। यहां तक कि उनके फर्नीचर को भी तोड़ दिया गया। हमलावर तृणमूल नेता सुदीप कर्मकार के समर्थक बताए जा रहे हैं। বাড়িতে মেসোমাসি ছিল, আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম।
রাত্রে 2-3টের সময় 5-6 জন লোক এসে ঘরের মধ্যে হামলা করেছে আমাদের বাড়িতে, ডাকাতি করে জিনিসপত্র সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে গেছে। সাইকেল ছিল বাইরে, একটা খাসি ছিল ঘরে বাঁধা, সেই খাসিটাও নিয়ে গেছে। কারা এসেছিল কিছু বুঝতে পারছেন? আগে ওটা সব বিজেপি করতো। আমার সন্দেহ যে একটা ছেলে কালকে সারাদিন, এই 2 দিন আগে ঝামেলা হয়েছে এখানে। এটা কার বাড়ি? এটা আমাদের বাড়ি। কি ঝামেলা কি হয়েছিল? ঝামেলা পার্টি দুপক্ষ ঝামেলা হয়েছিল। আপনাদের বাড়ি কেউ ছিল কেন এর মধ্যে? হ্যাঁ, তার মধ্যে আছে আমার ছেলে আছে ইয়েতে, মানে পুলিশ। কি নাম? আসলাম আলী। ওরই বাড়ি। वहीं सुदीप कर्मकार ने आरोप लगाते हुए कहा, युवा अध्यक्ष संदीप दंडपत, असलम अली और रफीक अंसारी ने उनके कर्मियों पर हमला किया और सिर फोड़ दिया। वह सभी गंभीर रूप से घायल होने के कारण महकमा अस्पताल में इलाजरत है। ऊपर से उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने घर में तोड़फोड़ की। আমরা যদি আমাদের ছেলেরা হসপিটালে আহত হয়ে আছে, ঠিক আছে, সব চিকিৎসায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, আমাদের ছেলেরা কী করে ভাঙচুর করতে আসছে, ওরা ঘর লুট করতে আসছে? আপনার অভিযোগ কি মিথ্যা? মিথ্যা, পুরো মিথ্যা। যে ছেলেরা হসপিটালে রয়েছে তারা কী করে আসছে? তারা হসপিটালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, আর তারা এখানে চুরি করতে আসবে? ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष ने कहा, उन्होंने मामले के बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वे कभी बीजेपी की छत्र छाया में थे। अब तृणमूल में लौटने से ऐसी घटनाएं हो रही है। সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে আজকে সকালে, শুনেছি। শোনার সাথে সাথে আমি প্রশাসনকে বলেছি যে দেখার জন্য প্রশাসন গেছিল, বিজন আইসি গেছিলেন এবং তারা দেখছে যে কি ঘটনাটা ঘটেছে তারাই বলতে পারবে। কাদের বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে? যেটা অভিযোগ যে ওই আসলাম বলে যে ছেলেটি যে অলরেডি অ্যারেস্টেড আছে তার বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে, এরকম একটা অভিযোগ এসছে। না, এটা বলা সম্ভব না, কারণ রাত্রেবেলা হয়েছে তো স্পেসিফিক্যালি কাউকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি। এবার সেইভাবে নাম বলতে গেলে তাহলে ফেব্রিকেটেড হয়ে যায় ব্যাপারটা, যেটা এটা আমার জানা নেই। वहीं डीएसपी प्रशासनिक बोर्ड सदस्य दीपांकर लाहा ने कहा, जो घायल हुए हैं वे भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस घटना को अंजाम दे रही है वह गलत है। दोनों गुट टीएमसी के हैं। घटना को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विवाद तृणमूल के बैनर तले रविवार को महू बगान इलाके में गरीब छात्रों में शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया था, उसी को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी जमानत नामंजूर हो गई एवं जेल भेज दिया गया। প্রথম কথা বলি, এটা প্রাথমিক স্তরে কিরকম ধরনের নেতৃত্ব বুঝতে পারছি না। দেখুন, ডানপন্থী দল স্বাধীনতার আগে থেকে গ্রুপ ছিল, এখনও আমরা তার উত্তরসূরি গ্রুপ থাকবে। অতএব আমার সাথে যে থাকলো সে তৃণমূল, বাকিরা বিজেপি। এটা যদি হয় তাহলে আমাকেও এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে আমাদের সাথে যারা আছে তারা তৃণমূল, যারা মারধর করেছে তারা বিজেপি। কিন্তু এটা অবান্তর কথা। উভয় পক্ষেই তৃণমূল করে এবং মারধর করার পরেও, ঘটনাটা আমরা জানার পরেও আবার যে ধরনের কার্যকলাপ চলছে আমরা প্রশাসনকে জানাবো, কোনো বায়াসনেস না হয়ে যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয় এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পায়। रुपये की लेन देन के विवाद में कुल्टी के भाजपा नेता बाप्पा आचार्य पर स्थानीय निवासी पवन सिंह के निर्माणाधीन घर को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा। वहीं बाप्पा का आरोप है कि वह जब कल अपने कार्यालय में नीलामी चल रही थी, पवन बंदूक लेकर आए और उन्होंने नीलामी के दौरान मौजूद उनके भाई और उनके कार्यालय के कर्मचारियों पर हमला किया। पवन सिंह की पत्नी सुनीता कुमारी का दावा है कि बाप्पा आचार्य के कहने पर साकतोड़िया में पवन सिंह के निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका एक घर बन रहा है, उसे घर को बनाने के लिए बाप्पा आचार्य उनके पति पवन सिंह को पिछले 1 महीने से लगातार फोन करके मिलने के लिए बुला रहे हैं और उनसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। कल भी बाप्पा आचार्य के कहने पर उनके पति पवन सिंह उनके कार्यालय गए थे और उनको झूठे मामले में गिरफ्तार करवा दिया गया। उल्टा उन्हीं लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह सक्रिय रूप से किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हालांकि भाजपा के करीबी हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बाप्पा आचार्य के कहने पर उनके निर्माणाधीन घर को तोड़ दिया गया है। उन्होंने बाप्पा आचार्य से मुआवजे की मांग की है। देखिए, मेरा घर पिछले 2 महीने से बन रहा था। यहाँ पे घर हम लोग बना रहे हैं। सुबह में जब हम यहाँ आए तो यहाँ का लोकल आदमी से पता चला कि अभिजीत आचार्य बोल के कोई नेता है, जिसके साथ में मेरा हस्बैंड का झमेला हुआ था रात को। और वो रात को ही ये पूरा, सुबह में तो हम आके देखे पूरा दुनिया ही मेरा उजड़ गया है, क्योंकि घर कितना मेहनत से बनता है आप लोग भी जानते होंगे।
अब यहाँ का लोकल लोगों का कहना है कि अभिजीत आचार्य के साथ झमेला हुआ था और ये काम अभिजीत आचार्य ही किया है। ये बात आपको कब पता चला कि अभिजीत आचार्य ये किया है? आज सुबह में जब हम आए यहाँ पे কাল রাত আমি দেখলাম রাত 11:30-12টা নাগাদ বাপ্পা আচার্য এবং তার লোকজন, তার দুষ্কৃতী দল, পবন সিং নামে এক ব্যক্তি যে আমাদের পাশেই থাকে, এখানে আমার ঘর থেকে জাস্ট আমাদের 100 মিটারের মধ্যে রয়েছে। তো তারা প্রথমে এসে এখানে হাতুড়ি রড নিয়ে ঘরকে ভাঙার চেষ্টা করছিল এবং যেহেতু ঘরটা প্রচুর মজবুত এবং তার পবন সিংয়ের তার ওয়াইফ, তার কাছ থেকে শুনলাম যে এটা খুব মজবুত হয়েছে এবং 22 পিলার দিয়ে ঘরটা বানানো হচ্ছিল। তো তখন তারা এইভাবে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারেনি। পরে আবার রাত প্রায় 2টো নাগাদ তারা জেসিপি নিয়ে এসে পরে ঘরটাকে এবং তার সাথে 22 জন দুষ্কৃতীকে নিয়ে एसे घरटाके भांगा है। एक और बाप्पा आचार्य कह रहे हैं कि पवन सिंह ने उनके मैनेजर को घायल कर दिया। बाप्पा आचार्य ने कहा कि पवन सिंह उनको ढूंढ रहे थे। जब कार्यालय के कर्मियों ने किसी तरह उनका कार्यालय से बाहर निकालकर कार्यालय का गेट अंदर से बंद कर दिया, तब पवन सिंह ने कार्यालय पर पत्थरबाजी की। बाप्पा आचार्य ने कहा कि इस पूरे घटना में उनके मैनेजर और भी 2 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को कर दी गई है और उनका कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर लगे उन आरोपों को भी वे पूरी तरह से खारिज कर दिया। রাত্রে আমাদের এখানে অক্সিজেন চলছিল এবং অক্সিজেন চলাকালীন প্রায় 12টা 4 নাগাদ পবন সিং বলে এক দুষ্কৃতী আমার অফিসে ঢোকে এবং আমার ভাই, আমার ম্যানেজার এবং আমাদের আরও 2 জন সহকর্মী এখানে তারা অক্সিজেন করছিল। তাদেরকে আমার নাম নিয়ে গালাগালি করে বলে, ও কোথায়, না হলে বেটা গুলি মেরে দেবো, ওকে জলদি ডাক। তো তখন এরা ওকে ঠেলে কোনো রকমে বার করার সময় ও রিভলভারের বাট দিয়ে আমার যে ম্যানেজার কাজল বল তার চোখের এখানে মারে, হ্যাভিলি ইনজুর্ড হয়। ও তারপর ইট পাথর দিয়ে আমাদের আরও 2টো ছেলেকে ইনজুর্ড করে এবং ইনজুর্ড করার পরে যখন ওরা কোনো রকমে বন্দুক দেখে ভয় পেয়ে যায়, সাধারণ মানুষ ভয় খেয়ে গেছে, তখন কোনো রকমে বাইরে ঠেলে মেন গেট লক করে। মেন গেট লক করার সাথে সাথে ও অফিসের উপর পাথর দিয়ে হামলা শুরু করে এবং সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে তাকে রেড হ্যান্ডে তুলে নিয়ে যায়। Deadliest terror attack on Indian forces. बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। टीएमसी नेता और पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में छात्र युवा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद द्वारा आज इस्पात नगरी बनपुर में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक रोड रेस का आयोजन किया गया। एकता और शांति संदेश देने के लिए यह आयोजन किया गया। यहाँ अतिथि के तौर पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासु, प्रवीर धर आदि उपस्थित थे। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामना दी और कहा कि इससे अच्छे उद्देश्य के लिए जो इस रोड रेस का आयोजन किया जा रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए अशोक रुद्र और उसकी पूरी टीम की तारीफ की। इस रोड रेस में करीब 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें नदिया के सुमन विश्वास और पश्चिम मिदनापुर की संगमित्रा महता चैंपियन हुई। योगा से करें, वॉकिंग से करें या रेस में आप प्रोत्साहन दे लो। जो रेस हो रहा है ये तो अद्भुत है। आसनसोल में लगातार जिस तरह प्रोत्साहन दिया है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं खेल कूद की घड़ी में यहाँ इस वक्त जो रोड रेस हो रहा है उसकी घड़ी में मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ मैं भी इसका आनंद लेने आया हूँ और आपसे प्रोत्साहन लेने आया हूँ कि कल या परसों शायद इस किसी रेस में, रोड रेस में मैं अशोक रुद्रा जी को कहूँगा तमाम लोगों को कि मुझको भी शामिल कराएं। एक बार कोशिश तो करूँगा मैं। केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को वंचित करने का आरोप लगाते हुए चलो बदलाव लाएं का नारा देते हुए मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला महिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रतिवाद जुलूस का आयोजन किया गया। आसनसोल के राहा लेन स्थित टीएमसी कार्यालय से महिला टीएमसी जिला अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती के नेतृत्व में जुलूस जीटी रोड होते हुए हाटन रोड पहुंचकर संपन्न हुई। महिला टीएमसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुई। আমাদের আজকের মিছিলটা বিজেপির এই নারীদের প্রতি বিদ্বেষী এক মনোভাব যেটা ওনারা নিজেদের পদে পদে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কখনো মমতা ব্যানার্জিকে ও দিদি বলে কটাক্ষ করা, কখনো বলেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শুধু তালে তাল মিলিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি, তখন বলছেন ঠুমকা লাগায়া। কখনো আমরা দেখেছি যে নারী সশক্তিকরণের কথা বলেন একদিকে, ওদিকে মহিলা কুস্তিগিররা তারা রাজপথে বসে থাকতে হয় কেননা তাদেরই সাংসদ ব্রজভূষণ শর্মা তাদের সাথে অশালীল আচরণ করেছিলেন। আমরা দেখেছি মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ যেখানে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সব থেকে বেশি নারীদের প্রতি অত্যাচার ওখানেই হচ্ছে। NCR এর রিপোর্ট এটা বলছে, এটা সাধারণ মানুষের কথা না। তাই কাজী NCR এর রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেই আসে, তাহলে এক মুখে দুরকম কথা মানায় না। তাই আমাদের সমগ্র নারী জাতির আমরা মনে করি এটা আমাদের অহংকার যে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নারীদেরকে এখানে সম্মান দিয়েছেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी।